अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप वालिदैन हैं किसी ऐसे बच्चे के जो किसी जहनी या जिस्मानी मर्ज़ का शिकार है, या आपके बच्चे को कोई न्यूरो डाइवर्स इश्यूज़ हैं जिसमें ऑटिज़म, ADHD या ग्लोबल डिले जैसे इश्यूज़ शामिल हैं, या आप केयरर हैं किसी एडल्ट के जिनके साथ ऐसा कोई भी इशू है, तो फिर ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि जब हम केयरर होते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और प्रायोरिटाइज उनकी करते हैं जिनके हम अटेंडेंट बने होते हैं, जिनकी हम हेल्प कर रहे होते हैं, जिनको हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। शायद आप एक यंग मम हो और आप बिल्कुल एक सो कॉल्ड नॉर्मल स्टेबल बच्चे की माँ हो, लेकिन स्टिल आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको रातों को उठना पड़ रहा है, तो ऐसे इश्यूज़ में भी हम बर्न आउट होना शुरू होते हैं। अब बर्न आउट क्या है? आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ ट्रैफिक लाइट की। जब ग्रीन लाइट होती है तो सब ट्रैफिक जा रही होती है बिल्कुल स्मूथली, फिर एम्बर लाइट आती है तो सब ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाती है और फिर रेड पे सब रुक जाते हैं। अब यही सिचुएशन है हमारे नॉर्मल बॉडी साइंस की, कि जब हम नॉर्मल हालात में होते हैं तो बॉडी बिल्कुल सही फंक्शन कर रही होती है, लेकिन जब हम बॉडी से टू मच एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी जैसे हम एज अ केयरर टू मच किसी को हेल्प दे रहे हैं लेकिन हमने अपने आप को लुक आफ्टर करना छोड़ दिया, हमने टाइम पे खाना नहीं खाना, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम टायर्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी पे इम्पैक्ट होना शुरू होता है और बॉडी एम्बर लाइट में आ जाती है। अब वो ही जो नॉर्मल रूटीन हमारी 7 से 8 घंटे की नींद थी, अब शायद 3 घंटे की नींद पूरी हो रही है, या फिर हम ओवर स्लीप कर रहे हैं, हम कभी कभार डाउन फील करने लग जाते हैं, हम कभी कभार एंग्जाइटी और नर्वसनेस का शिकार होते हैं, कभी हमें भूख लगना बंद हो जाती है या कुछ लोगों को भूख टू मच लगना शुरू हो जाती है। ऑल द टाइम एक टायर्डनेस सी कैफियत रहती है। अगर आप ये सारे में से कोई भी अलामात रखते हैं तो आप बर्निंग डाउन की तरफ जा रहे हैं या बर्न डाउन हो रहे हैं। तो बॉडी आपको ये साइन दे रही है कि अब आहिस्ता कर लो अपनी रफ्तार और अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। अगर आप में से किसी ने एयर फ्लाइट ली है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अटेंडेंट आपको शुरू में एक मैसेज देते हैं कि आपने अगर इमरजेंसी हो तो पहले ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर डालना है। अच्छा, हम वो मैसेज सुनते हैं, उसको जहन में रखते हैं जब तक फ्लाइट से हम उतरते नहीं और फिर भूल जाते हैं। वो सिर्फ फ्लाइट का मैसेज नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ का मैसेज है। पहले ऑक्सीजन अपने लिए यूज़ करें, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे, आप ठीक रहेंगे तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकेंगे, उन लोगों को लुक आफ्टर कर सकेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है। इवन एज अ माँ बाप भी अगर आप अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर रहे तो आप कभी भी इंसाफ अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि 5 मिनट ही सही दिन में अपने आप को वो दें। वो 5 मिनट किसी भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी ऐसी चीज़ में लग सकते हैं जो आपका पसंदीदा काम हो। अब अगर आप हाउस वाइफ हैं और कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह सारा काम आपका नॉर्मल डे रूटीन है, तो फिर कुछ और ढूंढ लें, जैसे वॉक करने के लिए चले जाएं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो वो करें, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है वो करें, और अगर आपको मेरी तरह गार्डनिंग अच्छी लगती है तो वो करें। जो भी आपको पसंद है आप वो पिकअप कर लें और 5 मिनट दिन के अपने आप को दें। इससे आपके अंदर वो जो फ्यूल ख़त्म हो रहा है, जैसे हमारी गाड़ियों को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को भी उस फ्यूल की, उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो फ्यूल आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई करके देखिएगा। छोटी सी ये टिप है, लेकिन इससे आप अपने आप को वापस उस रूटीन में ला सकते हैं, वापस अपने आप को लुक आफ्टर करना शुरू कर सकते हैं। रिमेंबर, लोगों को हम तभी हेल्प दे सकेंगे जब हम खुद इस काबिल होंगे कि हम देने के पोजीशन में हो, वरना शायद हम खुद भी उस बर्निंग आउट से आगे और आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब बर्निंग आउट पे अगर हम स्लोली अपने आप को, रफ्तार को ना स्लो डाउन करें तो यही वो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाते हैं, फालिज हो जाता है अर्ली, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है और बहुत सारे मसलों का इंसान शिकार हो सकता है। अच्छा, अगर आप किसी ऐसे एडल्ट या यंग बच्चे को लुक आफ्टर करें जो जहनी अमराज में मुब्तला है, तो शायद एक और वजह इसमें ऐड हो सकती है और उसको कहते हैं कंपैशन फटीग। यानी जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्पथाइज करवाते हैं और उससे हमें कंपैशन फटीग शुरू हो जाती है। वो लोग जो पुलिस में हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो इस चीज़ से मेरे से रिलेट कर सकेंगे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत सारे अपने क्लाइंट्स, पेशेंट देख लेते हैं तो हम खुद टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जब अगर कोई डिप्रेशन या किसी और मेंटल हेल्थ का शिकार हो, तो फिर वही फीलिंग हमें भी थोड़ी सी डाउन कर देती है।
तो ये कंपैशन फटीग है। और इसमें आपने क्या करना है, वही 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाएं, वॉक करना शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो ब्रीदिंग टेक्निक करें। अच्छा, ब्रीदिंग टेक्निक में बहुत एक सिंपल सी आज मैं एग्जांपल दूंगी, वो है अपने हाथ को देखें और आपने करना क्या है कि आपने इधर से शुरू करना है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जस्ट हैंड के उसके ऊपर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दिन में दें, क्योंकि आप इतना तो डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ से। लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।